नमस्कार। सच की तोप उत्तराखंड की होप। बहुत बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने आज निर्मला कॉन्वेंट में अचानक छापा मारा तो उन्होंने वहां पर देखा कि प्रिंसिपल की अनुपस्थिति में वाइस प्रिंसिपल भी कोई अच्छा संदेश देने में कामयाब नहीं रही। इसके अलावा सेकुलर देश होने के बावजूद वहाँ एक ही धर्म विशेष की फोटोएं पूरे विद्यालय में थी, जबकि सरस्वती माता की फ़ोटो और या भारत माता की फ़ोटो भी वहाँ पर नहीं थी। इसके अलावा कक्षाओं की चौड़ाई और लंबाई के हिसाब से बच्चे बहुत अधिक ज़्यादा थे। Visit from She is Dr. Geeta Khanna, President, Child Welfare Commission Uttarakhand, a State Minister, and to be exactly the senior most class. So you are what you are built by the society and the school. Anyone can get up and tell me how often you pray. वो ये सब बाकी शहर के बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप इतना मुस्कुरा रही हैं, जवाब दीजिए ना। मुझसे ऐसा हो डर क्या था? वो आज बड़ा and we pray to our gods whichever way you be. कितने लोग भारत माता anyone everyone should get up, but everyone can stand. Anyone आप सब खड़े हो जाइए तो नेशनल now का निरीक्षण किया यहाँ पर निर्मला स्कूल में। क्या क्या यहाँ पर आपने देखा कमियां पाई गई और किस तरह के आपने स्कूल्स के इनको निर्देश दिया है कि क्या सावधानियां और क्या आगे के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरह से आप निर्देश देंगे? देखिए, सबसे पहले तो इतना सुंदर ये कैंपस बाहर से दिख रहा था, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए जो 1098 की एक रिक्वायरमेंट है कि वो नंबर यहाँ होना चाहिए, कहीं नहीं है। पीटीए का कहीं नाम नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है। इन्फर्मरी में गए तो वहां पर 3500 बच्चा जिस कैंपस में रहता हो वहां पर एक इन्फर्मरी वेल इक्विप्ड नहीं है, कुछ है ही नहीं ना। वहां की कोई नर्स है, अगर डॉक्टर का नाम लूं तो वो मतलब ऑन कॉल नहीं है इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। हम सबको पता है ना कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ के एक विद्यालय के बच्चे की दुर्घटना में मृत्यु, और उसके बाद भी हमने ये सब आदेश जारी करे थे। तो पहली बात तो ये है कि किसी बच्चे को, यहाँ टीचर को, यहाँ तक कि ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल को स्टेट कमीशन के बारे में नहीं पता है। स्टेट कमीशन स्कूलों की एपिलेट अथॉरिटी है। और मेरे को तो इतनी हैरानगी हुई कि जब पुलिस ने भी आके, यहाँ मेरे स्टाफ ने आके बताया कि स्टेट कमीशन चेयरपर्सन आई हैं, तो ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल कमरे में बैठ के इंतजार कर रही थी। उन्हें नहीं लगा कि वो आ सकती हैं। कोई स्वागत बैन नहीं, लेकिन एक कर्टसी होती है कि अगर आपकी इंस्पेक्शन पे कोई आया है तो आप बाहर आते हैं। बच्चों से बात करी तो वंदे मातरम वो कहते हैं साहब, वो 15 अगस्त को गाते हैं पर आता नहीं है। जगह जगह मैंने एक धर्म विशेष के लक्षण पाए, जो कि बहुत आदरणीय और अच्छी बात है। बच्चों में धर्म के द्वारा ही हम संस्कार का प्रवाह करते हैं, परंतु हम केवल एक ही पे फोकस करें एक सेक्युलर कंट्री में, वो मेरे लिए बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। मैं एक लाइब्रेरी में गई जहां पर हमारे देश के रत्न, उन सब की पिक्चर्स थी, और मुझे खुशी हुई देख के कि हमने अपने देश के कुछ वीर सपूतों के चित्र वहां लगाए हैं। लेकिन ये भी दुख हुआ कि मेरे प्रेजेंट प्रधानमंत्री, मेरे प्रेजेंट राष्ट्रपति, उनकी फोटो वहां से नदारत थी। इधर भी एक वो था, काउंसलिंग रूम में भी एक धर्म विशेष के चित्र ही लगे हैं। तो धर्म के प्रचार के लिए हम सब जगह वही नहीं, स्कूल तो कुछ और एंगल्स बिल्डअप करने के लिए, होलिस्टिक वेलबींग के लिए है।
इसके अलावा भारत माता की फोटो के बारे में आप कह रहे थे, सर माँ सरस्वती की फोटो आपको देखिए, अगर हमें केवल एक ही लगानी है तो मैं सोचती हूँ फिर भारत माता की लगाएं, जी क्योंकि वही, जब तक मेरे बच्चे ये नहीं जानेंगे कि हम इस राष्ट्र के ध्वज के नीचे हैं और इसी राष्ट्र ध्वज की चेतना से हम सुरक्षित हैं, तब तक कैसे हम अगली विकसित भारत की जो इबारत मेरे प्रधानमंत्री लिखना चाहते हैं, जिस जोश से वो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, जितना हमारा देश आगे बढ़ने की परिकल्पना में जी जान से जुटा है, जब तक मेरे बच्चे उसके लिए तैयार नहीं होंगे, उस भारत की, विकसित भारत की उस परिकल्पना को कैसे पूरा करेंगे। एक दूसरा सवाल मैडम, यहाँ पर एक रूम जो है, रूम में उसकी रूम की स्ट्रेंथ से भी ज्यादा बच्चे पाए गए, 60 बच्चे पाए गए, और जबकि रूम 60 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 35 जो सीबीएसई का नॉर्म्स है वो 35 बच्चे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं क्या इस बिल्डिंग में 3500 बच्चा वैसे भी नहीं आ सकता। तो इनकी आज जो प्रिंसिपल मैडम है वो कहीं बाहर गई हुई थी, और अब ये लोग अपने सारे पेपर्स लेके आएंगे, क्योंकि मैंने टाइम एंड अगेन नोटिस जारी किया जाए। हाँ, तो मेरे ऑफिस में जाकर अब इनको एक डेट पे बुलाया जाएगा। दे हैव टू शो अस RTE, एंड आई फील सैड कि बच्चों को आप अधिकारों के बारे में नहीं बताना चाह रहे, जब प्रिंसिपल, ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल खुद ही नहीं जानती हैं, 1098 तक को नहीं जानती हैं, तो कैसे हम बच्चों में ट्रांसपेरेंसी, हम PMO को भी मेल लिख पाते हैं अगर हमें कुछ परेशानी है, हम राष्ट्रपति को भी एड्रेस कर सकते हैं और वो कॉल बैक आता है, लेकिन हम विद्यालय के बच्चों को नहीं बता रहे हैं कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन है, तो कैसे ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। कुल मिला के आप विद्यालय की जो व्यवस्था है उसको लेकर संतुष्ट नहीं दिख रही, क्या करें? ये बहुत सुंदर कैंपस है, इतनी अच्छी फुलवारी है, मैं तो देख के बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन खाली मूर्त से नहीं, आत्मा भी तो होनी चाहिए ना विद्यालय।